This video explains the concept of margin trading. Now, when an investor wants to invest or in certain securities in the stock market, so the buying and selling transactions can be done with the help of cash or with the help of some borrowed funds. तो इन्वेस्टर जो है अपने खुद के पैसों से बाइंग और सेलिंग ट्रांजैक्शंस कर सकता है, साथ के साथ वो कुछ बोरोड फंड्स को यूज़ करके भी ये ट्रांजैक्शंस कर सकता है। ये बोरोड फंड्स जो हैं ये कहाँ से मिलेंगे उसको? दैट ही कैन रिसीव फ्रॉम बैंक और अ ब्रोकर। सो जब कोई इन्वेस्टर मनी को बोरो करता है फ्रॉम द ऑथराइज्ड ब्रोकर्स टू एग्जीक्यूट द सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन, देन we refer that he is using margin for doing the trading, and such kind of trading are known as margin trading. तो margin trading क्या होती है? ये एक तरह की प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं they can buy more stocks than they can afford to. मीन्स मार्जिन जो है उनकी परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ कर देता है। देखिए कैसे इंक्रीज़ होती है उनकी परचेजिंग पावर। हम एक एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज हमारे इन्वेस्टर के पास जो उसका खुद का कैश है दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ से वो 1000 शेयर्स परचेज कर सकता है ऑफ 100 रुपीज़ ईच, राइट। तो 1000 शेयर बाय कर पाएगा इफ़ द प्राइसेस ऑफ दो सिक्योरिटीज़ इज़ 100 with the help of 1 lakh rupees. Now let's suppose this price increase to 120 now. तो 100 से उन शेयर्स का प्राइसेस हो गया 120। तो अब क्या होगा कि जो उसका प्रॉफिट है पर शेयर, 1000 शेयर्स हैं, पर शेयर उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1000 शेयर्स पे उसको प्रॉफिट होगा 2000। परचेजिंग पावर कैसे इंक्रीज़ हो रही है? जब बोरोड फंड्स होंगे, लेट्स सपोज उसने 1 लाख रुपीज़ तो अपने यूज़ किए हैं और 2 लाख रुपीज़ उसने बोरो कर लिए हैं। अगर वो 2 लाख रुपीज़ बोरो कर रहा है तो यही अमाउंट जो है शेयर्स का वो अब कितना हो जाएगा? इट विल इंक्रीज़ टू 3000, क्योंकि अब उसके पास टोटल पैसा जो है इन्वेस्ट करने के लिए दैट इज़ 3 लाख रुपीज़। तो 100 रुपीज़ का अगर शेयर है और उसके पास 3 लाख रुपीज़ है तो टोटल शेयर्स दैट ही कैन बाय इज़ 3000। अब उसको जब अपने पैसे लगाए हुए थे तो अपने पैसों पे उसको जो प्रॉफिट हो रहा था दैट वाज 20,000 पर शेयर पे उसको 20 रुपीज़ का फ़ायदा है, तो 1000 शेयर्स पे 20,000 का फ़ायदा है। नाउ इफ़ द शेयर्स दैट ही बॉट इज़ 3000, नंबर ऑफ शेयर्स 3000 है, तो उसका प्रॉफिट भी कितना हो गया? 3000 मल्टीप्लाइड बाय 20 दैट इज़ 60,000। तो केवल अपने पैसे लगाने से प्रॉफिट 20,000 तक लिमिटेड था, लेकिन बोरो करके परचेजिंग पावर उसकी इंक्रीज़ हो गई और परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होने से उसका जो प्रॉफिट है वो भी डबल से भी ज़्यादा रेट से इंक्रीज़ हो गया और वो 40,000 एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर पा रहा है। इसमें से जो बोरोड फंड्स हैं, इन बोरोड फंड्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे रहा है वो भी अगर हम डिडक्ट करें, ब्रोकर की फ़ीस भी डिडक्ट करें, इवन देन खुद के लगाए हुए पैसे से ज़्यादा ही उसकी अर्निंग है, ज़्यादा ही रिटर्न है उसकी इन्वेस्टमेंट पे। सो दैट इज़ वाई मार्जिन ट्रेडिंग जो है बहुत हेल्पफुल है इन केस कोई इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा रिटर्न अर्न करना चाहता है और उसके पास खुद इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो वो बोरो कर सकता है ब्रोकर से और उस बोरोड मनी से रिटर्न जो है, अपना रिटर्न इनकम जो है इंक्रीज़ कर सकता है। तो जहाँ रिटर्न इंक्रीज़ हो रहा है, अगर प्राइसेस फॉल डाउन हो जाते, इसी एग्जांपल में ही अगर ये 120 की जगह 90 रुपीज़ हो जाता तो लॉस भी उसको ज़्यादा ही होगा। अगर अपने ही मनी पे देखा जाए तो उसको लॉस हो रहा है 10,000 रुपीज़ का।
लेकिन क्योंकि बोरोड फंड भी साथ में आ गए तो अब उसको लॉस हो रहा है टोटल 30,000 का। तो 20,000 एक्स्ट्रा और लॉस बियर करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द बोरोड फंड्स। तो इस पे वो इंटरेस्ट भी पे करेगा, लॉस भी बियर कर रहा है, प्लस ब्रोकरेज फीस भी वो दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा लॉस, 40,000 प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट, ये टोटल लॉस उसको बियर करना पड़ रहा है। तो जहाँ रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकता है तो वहीं लॉस भी जो है काफ़ी ट्रिमेंडस अमाउंट के लॉसेस उसको हो सकते हैं। सो व्हेन एन इन्वेस्टर बाइज ऑन मार्जिन ही सिंपली बोरोज फ्रॉम हिज ब्रोकर। तो ब्रोकर से क्या कर रहा है, वो बोरो कर रहा है मनी, और उस बोरोड मनी को फिर वो आगे यूज़ कर रहा है टू इन्वेस्ट एंड टू अर्न द रिटर्न। तो बाय करता है, बाय भी कर सकता है, तो ट्रांजैक्शन दोनों तरह की हो सकती हैं, बाय भी कर सकते हैं, और ही कैन ऑल्सो सेल शॉर्ट ऑन मार्जिन। सेलिंग शॉर्ट ऑन मार्जिन मीन्स कि अभी हमारे पास किसी तरह का कोई शेयर नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, 1000 शेयर्स को बोरो कर लिया ABC से, और इसका करंट प्राइस है 100 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर एंटिसिपेट कर रहा है कि देयर विल बी अ फॉल इन दीज प्राइसेस। तो उसने क्या किया, उसने ABC से बोरो कर लिए 1000 शेयर्स और उसको कहा कि ये आपको थोड़े टाइम में मैं रिटर्न कर देता हूँ विद इन द डे, क्योंकि मार्जिन ट्रेडिंग जो है मोस्टली दे आर इंट्रा डे ट्रेडिंग। तो इस केस में जो है वो उसने इससे बोरो किया है, 100 रुपीज़ पे बोरो किया है पर शेयर, और इसका लेट सपोज प्राइसेस डाउन हो गए एंड इट गोज़ टू 80 रुपीज़। नाउ आर इन्वेस्टर विल अगेन बाय द शेयर एट 80 रुपीज़। तो उसने जो है 1 लाख रुपीज़ के सेल किए हैं और 80,000 रुपीज़ में बाय बैक किया है। तो 80,000 रुपीज़ तो उसके लगे हैं और 1 लाख रुपीज़ उसने अर्न किया है, तो टोटल जो उसको प्रॉफिट हुआ है दैट इज़ 20,000 रुपीज़। शेयर उतने के उतने ही हैं, 100 शेयर्स ही उसने बाय किए हैं वापस, और ये 100 शेयर्स वो वापस उसको जिससे बोरो किए हैं उसको रिटर्न कर देगा आफ्टर बाइंग दोज शेयर्स एट ₹80। सो दिस इज़ हाउ दी अर्निंग इज़ मेड बाय द इन्वेस्टर। अब इसी अर्निंग को वो इंक्रीज़ भी कर सकता है बाय इंक्रीजिंग हिज अमाउंट। तो वो क्या कर सकता है कि क्योंकि उसको ये जो है ये अमाउंट इंक्रीज़ कर सकता है कि मैं 2000 लूँ या 3000 लूँ, तो इसकी गारंटी जो है कि इतना अमाउंट इसको वापस रिटर्न हो जाएगा ABC को, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द ब्रोकर। सो ही कैन बोरो, सो व्हेन ही वांट्स टू सेल शॉर्ट ऑन मार्जिन he borrows the money to guarantee that he will be able to buy back those securities जो कि उसने बोरो किए हैं और फिर आगे सेल कर दिए हैं। तो मार्जिन ट्रेडिंग जो है इंडिया में इनिशियली इट वाज कैश बेस्ड ओनली, पर अब इसमें सिक्योरिटी को एज कोलेट्रल भी सेबी ने अलाउ कर दिया है फ्रॉम द ईयर 2018। क्या मतलब है इस बात का कि पहले जो है ओनली कैश ट्रांजैक्शंस होती थी, अब क्या है, इन्वेस्टर जो है अकाउंट में यानी कैश की फॉर्म में ही वो अकाउंट में कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको मार्जिन कहते हैं वो करके रख सकता था। अब वो सिक्योरिटीज़ भी रख सकता है, यानी कोई शेयर्स और स्टॉक हैं किसी कंपनी का तो उनको भी कोलेट्रल की फॉर्म में ब्रोकर यूज़ कर सकता है। ये कोलेट्रल जो है अगर होगा अकाउंट में तो उनके बदले लोन दे सकता है इन्वेस्टर को, और यू कैन से अकाउंट होल्डर को। तो अगर अकाउंट होल्डर या इन्वेस्टर ब्रोकर का मनी रीपे नहीं कर पाती है तो वो ब्रोकर जो है इन्वेस्टर की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके या सिक्योरिटीज़ को सेल करके अपना कैश रिकवर कर सकती है। सो मार्जिन ट्रेडिंग कैन बी डन बाय क्रिएटिंग अ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी अकाउंट। तो ये अकाउंट जो है ओपन होता है विद द ब्रोकर्स। It is a type of account where only authorized broker will provide funds to the investors. तो इन्वेस्टर को केवल authorized broker ही funds provide कर सकते हैं to purchase stocks और other financial products. जब ये अकाउंट ओपन होता है तो उस टाइम जो पैसा
इन्वेस्टर उस अकाउंट में डिपॉजिट कराता है, अपफ्रंट पे करता है ब्रोकर को, दैट मनी इज़ नोन एज मिनिमम मार्जिन। ठीक है, तो मिनिमम मार्जिन क्या है? जैसे हम बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो एक मिनिमम अमाउंट से ही हम उस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं, लाइक 500, 5000 डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अकाउंट। तो दैट सिमिलरली हेयर ऑल्सो व्हेन एन मार्जिन अकाउंट इज़ ओपन, तो वहाँ भी इन्वेस्टर को पैसा पे करना होता है टू ओपन द अकाउंट, एंड दैट अमाउंट इज़ नोन एज मिनिमम मार्जिन। सो हाउ इट वर्क्स? जब कोई इन्वेस्टर किसी तरह की सिक्योरिटी परचेज कर रहा है थ्रू द फंड्स इन दी MTF अकाउंट, जो उसके MTF अकाउंट में फंड्स हैं, जो कि उसने ब्रोकर, जो उसका खुद का भी पैसा है और ब्रोकर से भी जो उसने पैसा बोरो किया हुआ है, तो उनसे वो सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करता है, एंड द वैल्यू ऑफ दीज सिक्योरिटीज़ इंक्रीज़। जब आगे चल के जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी ओवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन द फंड्स। यानी कि वो एक्सपेक्ट करता है कि जितने अमाउंट का 2 लाख रुपीज़ अगर उसने बोरो किया है और उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट से वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि इस इंटरेस्ट से ज़्यादा रिटर्न वो अर्न करेगा, तो इस तरह की फिर वो ट्रांजेक्शन अंडरटेक करता है। सो चार्ज ऑन देम एंड द इन्वेस्टर एन्जॉयज, ही विल देन एन्जॉय अ हायर रिटर्न एज़ कम्पेयर टू अगर वो सोली अपने ही फंड से इन्वेस्ट करता, तो उसको इतना रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन अब क्योंकि उसने बोरो कर लिया है फंड्स, तो एक हायर रेट ऑफ रिटर्न अर्न करेगा। हाउ? लेट्स सी, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल को देखिए कैसे जो एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकता है वो। लेट्स सपोज़ एक शेयर है मार्केट में जो कि कॉस्ट करता है 80 रुपीज़। तो पहली सिचुएशन तो है कि हमारा इन्वेस्टर वो सारे के सारे 80 रुपीज़ जो है अपने ही उसमें इन्वेस्ट कर दे। तो 80 रुपीज़ पे उसने वो एक शेयर बाय कर लिया है, एंड उसका प्राइस जो है इंक्रीज़ होके हो गया है 90 रुपीज़। तो अब जो टोटल प्रॉफिट हुआ है इस पर उसको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, और इसका रिटर्न कितना हो गया इन्वेस्टमेंट पे? 12.5%। ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि जिसमें उसने ये 80 रुपीज़ का शेयर जो है, इसमें खुद की इन्वेस्टमेंट रखी है उसने 30 रुपीज़ की, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 50 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, यानी खुद की इन्वेस्टमेंट 30 रुपीज़ की है। अब इसका प्राइस जब इंक्रीज़ हो जाता है 90 रुपीज़ पे, तो जो उसको प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ नाउ 75%, यानी जो उसको रिटर्न मिल रहा है, ही नाउ अर्न 75% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो अपनी इन्वेस्टमेंट 30 रुपीज़ थी, तो 75% रिटर्न है। अपनी इन्वेस्टमेंट जब 80 रुपीज़ थी, तो 12.5% रिटर्न है। तो बेनिफिशियल कौन सा हुआ? जहाँ पर उसने बोरोड फंड्स को यूज़ किया है, तो बोरो करके फंड्स को रिटर्न जो है उस इन्वेस्टमेंट पे इंक्रीज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा टाइम से। इसी तरह से अगर लॉस हो जाएगा, यहाँ तो एक्सपेक्ट किया है कि 90 रुपीज़ इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा प्राइस, ऑपोजिट भी तो हो सकता है, ये डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। तो अगर डिक्रीज़ हो जाएंगे, जो एक्सपेक्ट किया है उससे ऑपोजिट अगर हो गया, तो द इन्वेस्टर विल हैव टू सफ़र लॉसेस। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मार्जिन ट्रेडिंग? पहली चीज़ तो दिस इज़ आइडियल फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जनरेशन, यानी कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो वॉलेटाइल होती है, हम सब जानते हैं, और जिस दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो तो उस दिन और भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जो है अर्न करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे एक ज़्यादा अमाउंट का जो है चेंज दिखाया है कि 10 रुपीज़ जो है इसके प्राइसेस बढ़ गए हैं, अदरवाइज़ प्राइसेस जो है बहुत माइन्यूट भी इंक्रीज़ होते हैं। जैसे 80.25 पे आपने बाय किया और उसको 80.50 पे सेल कर दिया, तो ओनली 25 पैसे का चेंज है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं और द अमाउंट इन्वेस्टेड इज़ वेरी हाई, तो जो
टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाता है। लाइक आपने इसी छोटी सी ट्रांजेक्शन में ही 5000 रुपीज़ अर्न कर लिए, तो विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू आवर्स, सो अ लॉट ऑफ मनी कैन बी अर्नड। तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जो है हम इससे जनरेट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट लिवरेज मार्केट पोजीशन। ऑब्वियसली जब हम बोरो कर रहे हैं फंड्स को तो एक लीवर्ड पोजीशन हो जाती है इन्वेस्टर की, बट दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डेरिवेटिव सेक्टर, बिकॉज डेरिवेटिव सेक्टर थोड़े लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। ऑन द अदर हैंड इन मार्जिन ट्रेडिंग द लीवर्ड पोजीशन इज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम, जनरली फॉर अ डे। रिटर्न्स मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, यहीं देखिए पहले आपके 12.5% थे, लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग में द रिटर्न्स आर मैक्सिमाइज टू 75%। We can utilize securities as collateral here, which is now allowed by SEBI. It is regulated by SEBI, यानी कि प्रॉपर ट्रांजेक्शंस को मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। सो रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में जो है काम ये इसमें चलता है। रिस्क क्या है? हाई रिस्क है। जैसे हाई रिटर्न है तो रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। प्रॉफिट कई टाइम्स हो रहा है तो लॉस भी फिर उतने ही टाइम्स फेस करना पड़ सकता है इन्वेस्टर को। देन देर इज़ अ मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, जो मैंने आपको बताया है एक मिनिमम मार्जिन मेंटेन करके रखना है। तो ये मिनिमम मार्जिन का बैलेंस जो है इट शुड बी मेंटेन एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन। तो अगर जैसे ही ये कम होता है और तो आपको इसको वापस रिप्लेनिश करना पड़ेगा, इसमें फंड्स ऐड करने पड़ेंगे अपने मार्जिन अकाउंट में। अदरवाइज़ जो ब्रोकर है या तो उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा पोजीशन को, और या फिर जो दूसरा इनिशियल मार्जिन है उसमें से पैसे जो है कट कर देगा, ट्रेडिंग स्टॉप कर देगा। तो मिनिमम बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड एट ऑल टाइम। एंड देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लिक्विडेशन ऑल्सो। सॉरी। The next is the process, how this process works. तो सबसे पहले जो है मार्जिन ट्रेडिंग शुरू करने के लिए हमें एक मार्जिन अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है बाय रिक्वेस्टिंग द ब्रोकर टू ओपन अ मार्जिन अकाउंट। तो मार्जिन अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, उसके बाद ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है। इसमें जो है इन्वेस्टर को सबसे पहले एक अमाउंट पे करना है। मैंने बताया वो मिनिमम मार्जिन अमाउंट होता है जो कि जिससे कि हमारा अकाउंट वो ओपन हो जाएगा। सो वंस एन अकाउंट इज़ ओपन देन अनदर काइंड ऑफ मार्जिन इज़ ऑल्सो पेड विच इज़ नोन एज इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन कैसे डिटरमिन करते हैं? इट इज़ एक्चुअली अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द टोटल ट्रेडेड वैल्यू। मान लीजिए आपकी उसने इनिशियल मार्जिन जो है 4% रखा हुआ है, 4% इनिशियल मार्जिन है, तो आप मान लीजिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 5 लाख रुपीज़ का, तो 5 लाख रुपीज़ के शेयर्स बाय कर रहे हैं, तो 5 लाख का 4% जो है दैट विल बी द इनिशियल मार्जिन दैट नीड्स टू बी डिपॉजिटेड इन द मार्जिन अकाउंट। इसी तरह से मिनिमम मार्जिन भी जो है एक परसेंटेज की फॉर्म में ही होता है, और ये परसेंटेज जो है किस चीज़ का होता है? ऑफ द टोटल ट्रेडेड वैल्यू, एंड इट इज़ प्री डिटरमिन्ड बाय द ब्रोकर एंड पेड बाय द इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर को ये मार्जिन अमाउंट्स जो है इसमें अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराने होते हैं, ओनली देन द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। ये मैंने आपको बताया है कि इन्वेस्टर जो है ही इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मिनिमम मार्जिन अमाउंट थ्रू आउट द सेशन, because on a very volatile day the stock price can fall more than one has anticipated। तो हमने इतना एंटिसिपेट नहीं किया होता, तो उससे ज़्यादा अगर प्राइस फॉल हो जाता है तो हमारे मिनिमम मार्जिन का अमाउंट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, और जैसे ही मिनिमम मार्जिन का अमाउंट ड्रॉप होगा तो उसमें वापस से उसको मेंटेन करने के लिए हमें पैसे ऐड करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ द ट्रांजेक्शन्स विल स्टॉप। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, लाइक देर इज़ अ ABC स्टॉक विच इज़ प्राइस्ड एट 400 रुपीज़। तो एक कोई स्टॉक है उसका प्राइस 400 रुपीज़ है, और ब्रोकर ने जो है मिनिमम मार्जिन 4% रखा हुआ है और इनिशियल मार्जिन जो है 8% है। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? मिनिमम मार्जिन मीन्स 4% ऑफ 400, टोटल ट्रेडेड वैल्यू का परसेंटेज होता है ये। तो
टोटल ट्रेडेड वैल्यू यहाँ पे एक ही शेयर है जो कि 400 रुपीज़ की है, तो इसका मार्जिन मनी हो गया दैट इज़ 16 रुपीज़ और इनिशियल मार्जिन हो गया 32 रुपीज़। तो इतना अमाउंट जो है अकाउंट में अगर होगा तो ही ये ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होगी, तो ही ये एक शेयर ख़रीदा जाएगा 400 रुपीज़ का। नाउ लेट्स सपोज़ ये 400 रुपीज़ का शेयर बाय होने के बाद इसके प्राइसेस जो हैं ड्रॉप हो जाते हैं एंड द प्राइसेस फॉल्स बाय 5%। 5% फॉल करने का मतलब है कि -20। तो अब अकाउंट में आपके जो ये शेयर्स है उसकी वैल्यू जो है 380 रुपीज़ हो गई है। और एक्चुअली में क्या है, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, एक 16 रुपये हैं और एक 32 रुपये हैं, और आपका जो लॉस आ रहा है फ़िलहाल के लिए दैट इज़ -20। तो ये -20 जो है यहाँ से सेट ऑफ होते हैं मिनिमम मार्जिन से। तो मिनिमम मार्जिन में अब -4, 16 तो ऑलरेडी है ही, 4 रुपीज़ लेस हो गई है। तो ईदर दिस 4 रुपीज़ नीड्स टू बी डिपॉजिटेड बाय द इन्वेस्टर, अदरवाइज़ वो ब्रोकर जो है इसमें से सेट ऑफ कर देगा और ट्रांजेक्शन को स्टॉप कर देगा। सो देर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि सारा टाइम जो है ये मेंटेन रहना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन। अगर ट्रेडिंग सेशन में ये मेंटेन नहीं होगा तो द ब्रोकर विल मेंटेन द मार्जिन और द ट्रेड विल बी स्क्वेयर्ड ऑफ ऑटोमेटिकली। ट्रेड को वो स्क्वायर ऑफ कर देगा, यानी कि अगर बाय कर रखा है तो सेल कर देगा, सेल कर रखा है तो बाय करके वो फिनिश ऑफ कर देगा उस चीज़ को, अपना रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ करेगा। देन नेक्स्ट इज दैट इन्वेस्टर इज़ रिक्वायर्ड टू स्क्वायर ऑफ हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन, यानी कि डेली जो है मार्जिन अकाउंट का जो है पोजीशन वो सेटल किया जाता है, सेटलमेंट होती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेशन। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेटलमेंट का मतलब है कि अगर इन्वेस्टर को लॉस हुआ है तो उसको उतना ही अमाउंट उसमें ऐड करना पड़ेगा जितना कि लॉस है, यानी जैसे लॉस इसमें 20 रुपीज़ का हुआ है तो उसको जितना भी अमाउंट लूज़ किया है उसने तो वो 20 रुपीज़ ऐड कराने पड़ेंगे ओनली। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो उतना ही अमाउंट जो है, जो प्रॉफिट का अमाउंट है, ओनली दैट अमाउंट विल बी एडेड इन हिज अकाउंट। नाउ इन केस इन्वेस्टर कन्वर्ट्स इनटू डिलीवरी ऑर्डर, यानी कि वो ट्रेडिंग के बजाय इसको डिलीवरी ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहता है, तो उसको सारे के सारे शेयर्स वो बाय करने पड़ेंगे और ब्रोकर की फ़ीस पे करेगा और एडिशनल चार्जेस भी अगर किसी तरह के लगे हुए हैं तो वो भी पे करके वो इस को डिलीवरी ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकता है और शेयर्स को ख़रीद सकता है बाय पेइंग द कैश। इनमें से अगर कोई भी स्टेप मिस कर जाता है तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली जो है उसके पास राइट्स हैं कि वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दे मार्केट में, और अगर उसको किसी तरह का लॉस होता दिखाई दे रहा है तो अपना लॉस जो है ये मार्जिन मनी से कंपनसेट कर सकता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। टुमारो in the another video I will discuss the different types of margin in the cash market segment, that is bar, extreme loss margin and mark to market margin। ये 3 टाइप्स के मार्जिन्स हैं जो कि कैश मार्केट सेगमेंट में अवेलेबल हैं। ये क्या होते हैं, इनको कैसे कंप्यूट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।